बहुत अच्छे थे। हाँ, अब साहिब सदर से या आज कैराने की इस बेटी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिसके सर का दुपट्टा नहीं सरका, जिसकी पेशानी की मतानत कम नहीं हुई, जिसकी आंखों में हया ही हया नजर आई, जिसके चेहरे पे सादगी नजर आई, ना कोई गाजा था ना कोई लिपस्टिक थी, लिबास सादा, गुफ्तगू सादा, सिमट के ऐसे बैठना जैसे फरिश्ता बैठ रहा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुबारकबाद आपके दयार को, और खुदा करे ऐसी ही बेटियां हों तो हिंदुस्तान जिंदा हो जाएगा। मेरा शौक ही ये है, मेरा शौक शायरी है, मेरा मिशन तालीम है, और तालीम भी बेटियों की तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह 25 स्कूल चलाता हूं बेटियों के। आज इकरा को देखा तो मुझे लगा कि मेरे ख्वाब की ताबीर नजर आ रही है। मैं ऐसी ही बेटियां चाहता हूं जिनकी आंखों से हिंदुस्तान झांक रहा हो, जिनकी आंखों से शर्म हया झांक रही हो, जिनका लिबास मतानत और पाकीज़गी का गम्माज हो। ऐसी ही बेटियां चाहता हूं। मुझे तारीफ सुनी थी, क्या बात है। और बस आप सबकी तरह यहाँ पे सुनने आई हूँ, तो थोड़े से सब्र के साथ सभी शायरों को सुने। और माइक वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारे बड़े नवाज देवबंदी साहब माइक बदल दीजिए प्लीज। और बस आपकी तरह मैं शेर सुनने आई हूँ, दुआ खैर में। हेलो, मैं दानिश। आइए, वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो जिसमें एक शायर साहब इकरा हसन जी पास में बैठी हुई हैं। शायर साहब इकरा हसन जी की तारीफ़ कर रहे हैं, क्या उनकी तारीफ़ में कह रहे हैं। पूरे वीडियो को और आगे आप देखिएगा। अभी तो आपने छोटी सी क्लिप देखी है, मैं ये चाह रहा हूँ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और वीडियो का आखिरी मोमेंट जो है, आखिरी क्षण जो है, आखिरी पल जो है, उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उस पल में क्या हुआ अचानक हम नहीं बताएंगे, वरना बता देंगे तो आप उस वीडियो को, उस मोमेंट को नहीं देख पाओगे, यहीं पर देख सुन करके चले जाओगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट्स करना इस वीडियो को देखने के बाद। आइए पूरा मुशायरा सुन लेते हैं। मोहतरम दोस्तों, ये थे जनाब अफजल मंगलौरी साहब, जो अपनी बहुत ही प्यारी गज़ल और प्यारी आवाज़ और अंदाज में पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं कि मुगलिया तहजीब ने अपने दौरे इक़्तिदार में हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से हिंदुस्तान को 3 चीज़ें अता की थी। उनमें सबसे पहला नंबर ज़बान उर्दू, दूसरा नंबर ताजमहल और तीसरा नंबर गालिब। हालांकि ये चीज़ें अब पुरानी हो गई, लेकिन हमारे माजी की सुनहरी यादें हैं। हमारा गुजरा हुआ वो चमकता हुआ ज़माना है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर उन 3 चीज़ों में कोई नाम शामिल किया जाए तो मैं समझता हूं कि आज मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। इन 70-75 सालों में अगर कोई चौथा नाम जोड़ा जाए तो वो नाम है डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का, कि जिनकी शख्सियत में ताजमहल का हुस्न जमाल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा हो जाएगी बात, बहुत शुक्रिया। मैं सफदर भाई, बाबर भाई, अमजद भाई और मोहतरम पीर जी अख्तर साहब अलैह रहमा के खानवादों के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुशायरे की कई खुसूसियत है। हमारी हाज़री इन बुजुर्गान दीन की निस्बत से भी है, ख़ास तौर से मेरे वतन और वतन के तमाम बुजुर्गों का जो बुनियादी मसलक है वो यहीं से मंसूब है। तो मेरी हाज़री तो खुद एक मेरे लिए एजाज़ है। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा सफदर भाई, मैंने हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत रही है, बेशक। लेकिन किसी कस्बे के, छोटे से कस्बे के किसी मुशायरे में इतनी ख़वातीन अभी तक नहीं देखी मैंने। क्या कहने। और याद रखिए
कि जिस कस्बे और जिस बस्ती के जिस दयार की माएँ बेटियां मुशायरे में आती हों, उर्दू का मुस्तकबिल हमेशा रोशन होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये बात छोटी मोटी अलामत नहीं है, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, पता नहीं पुलिस वाले मजबूरी में बैठे हैं या मुशायरे की मोहब्बत में बैठे हैं। अगर ये मुशायरे की मोहब्बत है तो मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी अनोखी बात है। वरना आमतौर से रहता है कि इंतजामी मामलात इब्तदाई मरहले के होते हैं, वो चले जाते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, पिछले दिनों लंदन गया था, एक हिंदुस्तानी एम्बेसी का प्रोग्राम था, तो वहाँ उन्होंने एक आर्टिफिशियल गांव बनाया था। उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी से एक मतलब एक खातून, एक लड़की बना करके मेन गेट पे रखी थी। उसने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, बहुत सादा सी थी और लिबास बड़ा सादा सा था, यानी कि हिंदुस्तानियत उससे वाज़ेह हो रही थी। या तो लंदन की उस नुमाइश में उस खातून को देखा था, या आज कैराने की इस बेटी को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जिसके सर का दुपट्टा नहीं सर का, जिसकी पेशानी की बतानत कम नहीं हुई, जिसकी आंखों में हया ही हया नजर आई, जिसके चेहरे पे सादगी नजर आई, ना कोई गाजा था, ना कोई लिपस्टिक थी, लिबास सादा, गुफ्तगू सादा, सिमट के ऐसे बैठना जैसे फरिश्ता बैठ रहा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुबारकबाद आपके दयार को, और खुदा करे ऐसी ही बेटियां हों तो हिंदुस्तान जिंदा हो जाएगा। मेरा शौक ही ये है, मेरा शौक शायरी है, मेरा मिशन तालीम है, और तालीम भी बेटियों की तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह 25 स्कूल चलाता हूं बेटियों के। आज इकरा को देखा तो मुझे लगा कि मेरे ख्वाब की ताबीर नजर आ रही है। मैं ऐसी ही बेटियां चाहता हूं जिनकी आंखों से हिंदुस्तान झांक रहा हो, जिनकी आंखों से शर्म और हया झांक रही हो, जिनका लिबास मतानत और पाकीज़गी का गम्माज हो, ऐसी ही बेटियां चाहता हूं। मुझे लगा कि आज मैं सफदर भाई, अमजद भाई, बाबर भाई का शुक्रिया अदा करूं कि मुझे उन्होंने इस महफिल में बुला करके, हालांकि उनके वालिद से मेरे बड़ा देरीना ताल्लुकात थे, मेरे कई इदारों में उनकी बड़ी मुआवनत रही। जब हम कोई इदारा बनाते थे तो मुनव्वर भाई से कहते थे कुछ पैसे दे दीजिए, तो हमें पैसे भी मिलते थे। लेकिन आज पहली मुलाकात उनसे है, यहाँ से बात शुरू करता हूँ। और अजीब बात, ये सारी सादगियां देखिए, और तालीम पूछिए तो LLM, कानून की आखिरी सरहद को हाथ लगा के आई है ये बेटी। क्या बात है भाई। और ऐसा नहीं कि ये आपके कस्बे और अतराफ के किसी कॉलेज में पढ़ी हो। मैं जिस बस्ती, जिस दयार यानी कि लंदन का जिक्र कर रहा था, वहां से तालीम हासिल करके आई है। उसके बाद न तकब्बुर है, न गुरूर है, न परेशानी है, न कोई हैरानी है। ऐसा लगता है कि वाकई हिंदुस्तानी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अपनी इस बेटी को अपना एक मतला नजर करता हूँ। जी इनायत। कहता हूँ एक आंखों के पास है, क्या बात है। एक आंखों के तमाम मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीजों ने, मेरे साथियों ने, मेरे बेटों ने, मेरे छोटों ने, बेटियों ने अपने अपने नहज, अपने अपने अंदाज की खूबसूरत शायरी पेश की। हर आदमी का अपना एक अंदाज है, एक स्टाइल है, अपने तौर से आदमी सोचता है, अपने अंदाज से कहता है। तो हमारा थोड़ा सा अंदाज जरा सा मुख्तलिफ होगा, तो हम ऐसा कोई तकाजा भी आपको नहीं करेंगे। अच्छा, इतनी रात गए, आपको तकाजा भी करके क्या करें? हम खुद
थक जाते हैं। अब तो हमें मुशायरे में सुनने के पैसे मिलते हैं, सुनाने के नहीं मिलते, आखिर में बचते हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि इस इलाके में जितने लोग आप आखिर में हमारी वजह से रह गए, वो इकरा भी बार बार उनके जितने मुंतजमीन होंगे, दोस्त अजीज, वो सब आके कहते थे चलो चलो इकरा चलो। तो वो बेचारी यही कहती थी कि नवाज साहब को सुन लें। तो मेरा ख्याल से आप भी बैठे रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके में इससे ज्यादा अच्छे लोग हो भी नहीं सकते जितने बच गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी इस बेटी को मतला नजर करता हूँ। तैयार रहिएगा, तैयार होने की अलामत बताइए कि आप अभी जिंदा हैं, कैसे बताइए। शुक्रिया। कहता हूँ कि एक आंखों के पास है, क्या बात है, एक आंखों के पास है। इकरा सुनो बेटी, कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। क्या बात है, दूसरा मिसरा आपसे जिंदगी चाहता है। क्या एक आंखों के पास है, एक आंखों से एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। बेटा हीरा होता है, बेटी को हीरा होता है और बेटी कोहिनूर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। बहुत बढ़िया। बेटा हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, सही बात, बुनियाद तो मिलती है। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, बात है, दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, क्या बात है, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। क्या शेर रह गया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वाह, क्या कहने, क्या हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। औलाद नहीं मिलती। मुझे अपना एक पुराना शेर याद आया मोहतशिम भाई। असल में इन मोहतशिम भाई को घंटों के बाद तो मैंने पहचाना। अल्लाह का नूर इतना आ गया कि मुझे पहचानने में मुश्किल हुई। अल्लाह का नूर है। शेर मैंने बहुत पहले कहा था कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ। आप हजरात से जी, अल्लाह कीजिए डॉक्टर साहब। आखिरी लम्हा है, सब लोग टूट चुके होते हैं, कहते तो सब यही है कि मुझे दाद की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला अफजाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की फितरत मुबारका भी यही है। अल्लाह खुद तारीफ चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जब तक ये न कहो तू रहीम है, गफूर है, करीम है, जब तक दुआ कबूल नहीं करता। तो इसलिए देखिए, मैं भी बंदा हूँ और खुदा का बंदा हूँ, इसलिए थोड़ी हौसला अफजाई और जिंदगी दीजिएगा। थोड़ा सा वक्त में बात खत्म हो जाएगी कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। क्या कहने, क्या बात है, वाह, उनका जश्न मनाता रहता खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, और वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। और जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, वाह, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, क्या कहने, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। चंद शेर और नए सुनाता हूँ और बहुत जल्दी बात खत्म करता हूँ। जी इनायत। मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता हूँ कि बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का। वाह, तैयार रहे दूसरे है। मिसरे मजाक के उड़ाते हो लिए। तुम गरीबों का। बहुत इनायत, मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। क्या शेर कह दिया भाई, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो, तस्वीर खींच लेते हो। बहुत बढ़िया भाई। मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। और दोस्तों शेर मुलाहिजा करें, एक शेर और सुनाता हूँ जी नहीं। कि कहानी सुन के रोना
कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। तुम्हारा ढंग कहता है। एक और शेर अल्लाह ने मेरा, अल्लाह का बड़ा इनाम और करम, पिछले दिनों एक बहुत मशहूर हुआ एक शेर मुलाजा फरमाए। भाई इको ना डालो इसमें, माइक वालों। हाँ बस मुलाजा फरमाए आप सब लोग बतौर खास और मेरी नई नस्ल के जिम्मेदार चरागों को शेर मुलाजा फरमाना। कहता हूं कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद। बच्चों शेर सुनना, सीधे कर दिए थे एक दिन, सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने, वाह। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। क्या कहने, उसका बदला। हालांकि किसी कस्बे के मुशायरे में किसी नज़्म का सुनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे आपकी समाअतों पर न जाने क्यों इतना भरोसा हो गया है कि मेरा जी चाहता है कि मैं नज़्म सुना। जी पढ़िए, इजाजत है। देखिए अगर किसी के बारे में गलत फहमी भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि भाई तुम्हारी गलत फहमी ठीक है। सही बात। मैं नज़्म सुनाता मेरे सारे बच्चों को, दोस्तों को, भाइयों को शेर में। जी अता कीजिए। मेरी नज़्म का उन्वान है मोहब्बत। छोटी सी नज़्म है, तकरीबन 14 सेकंड लगेंगे नज़्म के खत्म होने में। 13 सेकंड तक आपसे खामोशी की दरख्वास्त है और 14वें सेकंड पर मैं दावे से ये बात कहता हूं कि आप खामोश नहीं रह सकते। इजाजत जी अता कीजिए। मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूं उन्वान है मोहब्बत जी कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है। भाई जरा सा थोड़ा खामोश। जी भाई खामोश रहिए भाई। कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है, जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। वक्त बहुत हो चुका है, मैं सिर्फ आपको एक ताजा गजल सुना करके इजाजत चाहता हूँ। जी अता देखिए मैं नई गजल पेश कर रहा हूँ तो आप अपनी समाअतों को ताजा रखिएगा। मुलाजा फरमाइए। जी इनायत अर्ज करूं जी अता कीजिए। अर्ज करता हूँ कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। वाह वाह। उसकी रहमत के आगे हर गिनती
कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। और दोस्तों शेर मुलाजा फरमाएं। देखिए शेर का कमाल ये होना चाहिए, ना कोई बात की जाए, ना कोई हवाला दिया जाए और शेर आप तक पहुंचे। कहता हूँ इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है कि कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। वाह वाह, टहनी कम पड़ जाती है, कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है, चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है, चाहे जितनी चीनी चीनी कम पड़ जाती, चीनी कम पड़ जाती है। और मेरे अजीजों, इन आस्थानों पे आके मैंने भी बारहा मेरी हाजिरी हुई। मेरे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना महमूद पटेड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। 17 साल हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास है, तो अक्सर तशरीफ लाते थे। मैं भी एक खादिम की हैसियत से साथ आता था। शेर मुलाजा फरमा जी, कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है, चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। कि छोटे छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में, वाह वाह, क्या कहने, इसमें लफ्ज मुलाजा फरमाए, छोटे मोटे, के छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में क्या कहने, क्या अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। और दोस्तों, हर बस्ती हर दयार में चंद लोग होते हैं जिनके पास मोहर होती है, जो आइडेंटिटी बांटते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरा मुशायरा किसी शेर पर डालते। अगर बस्ती और दयार का एक शनावर भी एक मिसरा साथ ले जाए तो खुशकिस्मत। छोटा सा तालिब इल्म, चाहे आप दाद दें या ना दें, शेर पेश कर जी, अता कीजिए डॉक्टर साहब, बता कीजिए कि इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। दोस्तों देखें कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं। वाह वाह, टहनी कम पड़ जाती है कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। और ये भी शेर के रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। क्या कहने, वाह, रूखी सूखी, फिर दूसरा मिसरा आपसे मुतालबा करेगा। देखिए उस्मान भाई, कि रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। क्या कहने, मरना भी आसान नहीं है। आसान, बच्चों आप भी शरीक लेना कि मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फंदा कम पड़ जाता है और रस्सी कम पड़ जाती है। और ये शेर
झिंझाने के इस मुशायरे में तोहफे के तौर पे पेश करता हूँ। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी इनायत। देखिए, यहाँ हमारे साबिक चेयरमैन गोयल साहब भी हैं, मौजूदा चेयरमैन नौशाद भाई भी हैं, और मेरा ख्याल से अगर राकेश गोयल साहब या राजेश गोयल साहब या राकेश गोयल साहब और नौशाद भाई दोनों एक जगह बैठ जाए तो शायद इसी चीज का नाम हिंदुस्तान है। सही क्या बात है, सही बात है, एकदम बिल्कुल। तो सफदर भाई, अमजद भाई, बाबर भाई को मुबारकबाद के हिंदुस्तान मौजूद है। मैं दो मिसरे तोहफे के तौर पे देता हूँ, मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा, मुलाजा करें कि चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है, कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। अब शरीक रहिएगा एक एक आदमी एक एक लफ्ज में, मिट्टी कम पड़ जाती है कि माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, मिट्टी पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए भाई। हाँ, अब साहिब सदर से मैं आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए एक और भी थोड़ा सुना दीजिए, और मान लीजिए राजनीति रिक्वेस्ट। शुक्रिया। चलिए, जो लोग जिस जरूरत से भी जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत कीमती, बहुत कीमती। जाने दीजिए आसानी से जो लोग जा रहे हैं। शेर कहता हूं कि हमारे पास दुआ भी है, बद्दुआ भी है। हमारे पास दुआ भी है, बद्दुआ भी है। जहाँ चिराग है रोशन वहाँ हवा भी है। बहुत अच्छे, बहुत। जहाँ चिराग है रोशन वहाँ हवा भी है। और तुम्हारे हाथ में ताकत भी है, तुम्हारे हाथ में तलवार भी है, ताकत भी, मगर ये भूल न जाना कि एक खुदा भी है। बहुत अच्छा है, बहुत। मगर ये भूल न जाना कि खुदा भी है। एक गजल के लिए हुक्म कर रहे थे, चलो मैं सुनाता हूँ कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। बहुत अच्छा। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। अब ताली बचा के रखिएगा इस मिसरे के लिए कि क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। वाह वाह। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। छन से गिरा क्या। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर पूछे जाना से कोई जख्म मिला क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर पूछे जाना से कोई जख्म मिला क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। वाह वाह। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या। वाह वाह वाह।
वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है, उसे तुमने सुना क्या? और जिन जाने के अच्छे लोगों फिर एक शेर सुनाता हूँ। सुना क्या कि छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था? क्या कहने, छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था? जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या? दो तीन शेरों के लिए हुक्म है, वो मैं सुना के बाद खत्म करता हूँ कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। बहुत अच्छे, बहुत। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा? सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा? मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा? अमीरों अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा? मंजर बदल जाए तो क्या? सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा? मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। यहाँ दाद मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, लिहाजा अपना पिछला कर्ज उतारिए और ताली बजाइए आगे कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। और जिस ये हुक्म हुआ है, मैं अर्ज करता हूँ, कहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अब ये दो लाइनें आपसे मोहब्बत चाहेंगे कि आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबर हुसैन साहब शुक्रिया अदा कर दीजिए। हमारे बड़े नवाज देवबंदी साहब माइक बदल दीजिए प्लीज। और बस आपकी तरह मैं शेर सुनने आई हूँ, दुआ शेर में। आपका मुशायरा, आपके मुशायरे की आज तक हमने सिर्फ तारीफ सुनी थी, आज यहाँ पर आकर देख भी लिया। और बस आप सबकी तरह यहाँ पे सुनने आई हूँ, तो थोड़े से सब्र के साथ सभी शायरों को सुने। और माइक वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारे बड़े नवाज देवबंदी साहब माइक बदल दीजिए प्लीज। ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला शामली के झिंझियाना में 28 अगस्त 2022 को फख्रे औलिया हजरत सैयद इमाम महमूद नासिरुद्दीन सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के 856वें उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार कुलहिन मुशायरे का इनाकाद किया गया।
सदरे मुशायरा रहे नौशाद ठेकेदार साहब चेयरमैन झिंझाना, शमा रोशन की इमरान मसूद साहब साबिक MLA ने, मेहमानाने खुसूसी रहे हमजा मसूद साहब व चौधरी इकरा हसन साहिबा केराना। इफ्तिताह किया चौधरी सतेंद्र तोमर साहब जिला अध्यक्ष भाजपा शामली ने, सरपरस्त रहे मोहम्मद अली अलवी साहब। खुसूसी ताउन रहा वक्फ कमेटी दरगाह इमाम साहब का। इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं दरगाह शाह उल आलमीन के सज्जादा नशीन बाबर हुसैन कुद्दूसी साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे दरगाह हजरत इमाम साहब के सज्जादा नशीन अलहाज अमजद हुसैन अलवी साहब, और मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत नेक दिल खूब सीरत इंसान अलहाज सफदर हुसैन अलवी साहब। मोहतरम दोस्तों, ये थे जनाब अफजल मंगलौरी साहब, जो अपनी बहुत ही प्यारी गज़ल और प्यारी आवाज़ और अंदाज में पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं कि मुगलिया तहजीब ने अपने दौरे इक़्तिदार में हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से हिंदुस्तान को 3 चीज़ें अता की थी। उनमें सबसे पहला नंबर ज़बान उर्दू, दूसरा नंबर ताजमहल और तीसरा नंबर गालिब। हालांकि ये चीज़ें अब पुरानी हो गई, लेकिन हमारे माजी की सुनहरी यादें हैं। हमारा गुजरा हुआ वो चमकता हुआ ज़माना है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर उन 3 चीज़ों में कोई नाम शामिल किया जाए तो मैं समझता हूं कि आज मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। इन 70 दोस्तों, आप पूरी क्लिप देख चुके हो, पूरी वीडियो देख चुके हो, जो 32-33 मिनट की वीडियो थी, जिसमें पूरे वीडियो में आपने सुना डॉक्टर साहब ने बहुत तरह के शेर कहे हैं इकरा हसन जी की मौजूदगी में। और भीड़ ने भी इकरा हसन जी जब मंच पर बैठी थी तो वो तमाम लोग कह रहे थे कि आओ चलें, लेकिन उनका ये कहना था कि हम डॉक्टर नवाब साहब को सुनकर जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने इकरा हसन जी के बारे में एक उनको देख करके, उनके वजूद को देख करके, उनके किरदार को देख करके जो तारीफ़ करी है, वो सच करी है या झूठ, ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। क्या सच में न लाली, न बिंदिया, न लिपस्टिक, सर पे दुपट्टा का होना और नॉर्मल कपड़े पहनना, बिल्कुल सादा सा लिबास उसे कह सकते हैं, और है भी सादा सा लिबास, और बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाना सिमट करके, जैसा लगता है कि कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। ऐसा शायर साहब का कहना है। जब शायर साहब पढ़ रहे थे इकरा हसन जी के बारे में, कुछ बातें कर रहे थे, बता रहे थे उनके बारे में, तो सामने बैठी हुई पब्लिक उनके प्यार में, उनके मान सम्मान में तालियां बजाने लगी। और इकरा हसन जी का ये मेरे ख्याल से पहला मुशायरा है और घंटों तालियां बजी हैं। इस वीडियो को देखेंगे अगर आप पूरा, तो मुझे लगता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि 5 मिनट भले से तालियां बजी हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो 5 मिनट की तालियां कम से कम आधे घंटे का काम करती हैं। और एकदम तरह के शेर पढ़े गए हैं, इकरा हसन जी को मतलब सुनाए गए। इकरा हसन जी उनके पास में बैठे थी, और जब शायर साहब अपने शायरी को पढ़ करके बीच में लगभग 17-18 मिनट के वीडियो में बैठ गए, तो उसके बाद में भीड़ पर सामने बैठे हुए सुनने वाले लोग और मंच पर बैठे हुए तमाम बड़े अदीब लोग, उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी कि और थोड़ी देर सुना दीजिए। उसके बाद में जब नहीं उन्होंने बात मानी किसी की, तो इकरा हसन जी ने अपनी डिमांड करी, कहा आ जाइए थोड़ा बहुत और सुना दीजिए। तो फिर उनसे बैठा नहीं गया, फिर वो खड़े हो गए, और फिर उसके बाद में तकरीबन 15 मिनट बाद वो बैठे, फिर उसके बाद में 15, 16, 17 मिनट वो और अपने शेर पढ़ने लगे। क्या सच में इकरा हसन जी को शायरी से शौक़ है? आपने थंबनेल में देखा होगा कि फ़ोटो कोई और का लगा है, जैसे कि आपने इस वीडियो में भी मैंने वो थंबनेल लगा दिया है, इमरान प्रताप बड़ी साहब का भी लगा है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि इमरान प्रताप बड़ी की शादी इकरा हसन जी के साथ। ये मुझे लगता है फेक है, और ये सब व्यूज़ पाने के लिए फ्रॉडिंग कर रहे हैं लोग, और ऐसा खैर कहीं कुछ भी नहीं है। माना कि इकरा हसन जी को शायरी का शौक़ है, सुनने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि उन्हें शायरी का शौक़ है तो वो फिर इमरान साहब से उनकी शादी हो जाए। तो ये तो मेरे ख्याल से लोगों का कहना, लोगों का इल्ज़ाम लगाना ही है। मैं तो यही कहूँगा कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं सिर्फ,
और अपने वीडियो को ट्रेंड कराने के लिए, वायरल कराने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ अनगणत वीडियो को एडिट कर करके, थंबनेल लगा करके और इस तरीके के वीडियोस को पोस्ट किए जाते हैं ताकि उनके वीडियोस वायरल हों। जैसे अभी मान लो कोई एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, चैनल का नाम नहीं मालूम है, उनके चैनल को जब मैंने एक दिन क्लिक किया, उसके वीडियो को मैंने स्क्रॉल किया, शॉर्ट वीडियो चला रहे थे, उसमें आया वीडियो एक, तो मैंने उसमें लिखा कि 25 दिसंबर को फिक्स हो गई शादी, ताज होटल में होने वाली है, कभी सगाई कभी कुछ भी। मैंने कहा क्या ये अनगढ़ंत कहानी चल रही है। मैंने उसको क्लिक किया। मैं क्लिक करने के बाद उनके वीडियो के सेक्शन में गया, मतलब पूरी एक लिस्ट पड़ी थी, सारे वीडियो, शॉर्ट वीडियो। उसमें हर वीडियो में एक साइड में इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, एक साइड में इकरा हसन जी का, दोनों लोगों के फ़ोटो उसमें चल रहे हैं। और कभी ऊपर लिखा, कभी इकरा हसन जी कोई बच्चे को खिला रही। तो उसमें एक लोगों ने कह दिया कि कभी एक दिन इकरा हसन जी की गोद में इमरान साहब का बच्चा खेलेगा। हमने कहा भैया आपने तो हद ही कर दी। ठीक है, आप यहाँ तक बनाओ कि ठीक है शादी आदि अफवाह उड़ा सकते हो, तुम्हारा जो समझ में आ रहा हो आप कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना गलत है। और उनके एक वीडियो नहीं, मुझे लगता है उनके बहुत से वीडियो हैं। हम जितनी देर तक स्क्रॉल करते रहे, उसमें हर एक वीडियो के बाद एक नया वीडियो आता रहा और नया नया गाना, एकदम बहुत अच्छा सा गाना। और वो गानों के ऊपर वो फ़ोटो फिट भी बैठते हैं। और जब वीडियो को अपलोड करते हैं तो कई कमेंट्स भी आते हैं। हमने भी कई वीडियो अपलोड करे हैं, उन्हीं के यहाँ पर दिखाए हैं कि ये कहना गलत है, ये एडिटिंग करना गलत है। तो लोगों ने कमेंट्स भी करे कि हाँ इमरान और इकरा साहब की इमरान साहब और इकरा जी की शादी हो जाए तो ठीक भी है। और किसी ने कहा कि हाँ ये जोड़ी भी बहुत मस्त है। क्या आप कमेंट्स करके ये बताएंगे कहाँ तक ये जोड़ी मस्त है? ये वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इससे पहले हम एक वीडियो इकरा हसन जी का अपलोड कर चुके हैं। उसमें मैंने लिखा था इकरा हसन जी का पहला मुशायरा, तो उसको मेरे ख्याल से तकरीबन 4-5 लाख लोगों ने देखा है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम करोड़ों लोग इस वीडियो को देखें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और वक्त मीडिया चैनल से इस वीडियो को लिया है। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओरिजिनल नाम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो ओरिजिनल वीडियो को क्लिक करके एक बार उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उनके चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। और वक्त मीडिया टीम को अगर कोई भी इस वीडियो को लेकर के कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स कर दें, या नहीं कमेंट्स कर दें तो मेरी अबाउट में मेल पड़ी हुई है, आप मुझे वहाँ से मेल कर दें। इस वीडियो को हम तुरंत डिलीट कर देंगे। मेरा वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म को या किसी भी आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो यूट्यूब टीम से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार बूस्ट कर दें, वायरल कर दें, करोड़ों मिलियनों में ये लोग देखें इस वीडियो को। और कोई कॉपीराइट गाइडलाइन का कोई इशू ना हो, कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई इशू ना हो। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।